क्या दी हुई है, -2.5। V2 जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो 4.5 लीटर्स है। अब हम लीटर एटमॉस्फेयर से जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं, -5 इंटू 101.3। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी। अब हम एक नीट 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। H मिल जाएगा जूल्स में। अब आप क्या करोगे, ठीक है, अब जो डेल्टा H की वैल्यू मिली आप इसको सब्सटीट्यूट करोगे, डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H। यहाँ पे ये नीट 2015 का क्वेश्चन है और यहाँ पे मेंशन है, हेलो एवरीवन, वेलकम टू एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल। ये है नीट के अनलिमिटेड प्रैक्टिस का प्लेग्राउंड और यहाँ पे हम करते हैं ढेर सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस विद AI की एक्स्ट्रा पावर। मैं हूँ डॉक्टर शोमी और आज मैं डिस्कस करने वाली हूँ फिजिकल केमिस्ट्री का एक और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, वो है थर्मोडाइनमिक्स। अब सबसे पहले देखते हैं थर्मोडाइनमिक्स में किस टाइप के क्वेश्चंस नीट में आए हैं। अगर मैं 2021 से 2025 की बात करूँ तो सबसे ज्यादा क्वेश्चंस फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आए हैं, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। अगर आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स का भी देखा है तो वहां पे एक लिंक है, ओपन टेस्ट लिंक है, यू नीड टू गो एंड अटेम्प्ट द टेस्ट एंड मैं उसी टेस्ट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। ये जो पहला क्वेश्चन है ये नीट 2019 में आया है और यहाँ पे पूछा गया है, अ गैस एट 300 Kelvin expands isothermally from 0.1 liter to 0.25 liter against a constant external pressure 2 bar। इसका मतलब क्या है, हमें टेम्परेचर दिया हुआ है 300 Kelvin, आइसोथर्मल एक्सपेंशन हुआ है और यहाँ पे वॉल्यूम हमें दिया हुआ है V1 हमारा 0.1 लीटर है, V2 हमारा 0.25 लीटर है और एक्सटर्नल प्रेशर हमें दिया हुआ है 2 बार। ठीक है, अब कैलकुलेट द वर्क डन बाय द गैस। अब वर्क डन बाय द गैस फॉर अगर हमें आइसोथर्मल एक्सपेंशन के लिए निकालना है तो हम कैसे निकालते हैं, W इज इक्वल टू माइनस P एक्सटर्नल V2 माइनस V1। ठीक है, माइनस P एक्सटर्नल का क्या वैल्यू है, सो बेसिकली P एक्सटर्नल प्रेशर का क्या वैल्यू है 2 बार और V2 हमें दिया हुआ है 0.25 माइनस 0.1। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करेंगे हमें मिलेगा -2 इंटू ये हो गया हमारा 0.15 और अगर आप इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा -0.3, बट यहाँ पे जो यूनिट है वो लीटर बार में आएगा, वॉल्यूम लीटर में है, प्रेशर बार में है। अब हमें क्या करना है, इसको जूल्स में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन है 1 लीटर बार इज इक्वल टू 100 जूल्स, तो हमें क्या करना है, -0.3 इंटू 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, सो -30 जूल्स विल बी द करेक्ट आंसर। सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन, C -30 जूल्स। अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं फ्रॉम द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ये है नीट 2017 का क्वेश्चन और यहाँ पे मेंशन्ड है, अ गैस इज अलाउड टू एक्सपैंड इन अ वेल इंसुलेटेड कंटेनर। अब वेल इंसुलेटेड कंटेनर का मतलब है यहाँ पे Q जो हीट है रिलीज्ड या एब्जॉर्ब दैट विल बी इक्वल टू 0 अगेंस्ट अ कांस्टेंट एक्सटर्नल प्रेशर। प्रेशर दिया हुआ है 2.5 एटमॉस्फेयर फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम 2.5 लीटर टू फाइनल वॉल्यूम 4.5 लीटर। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा है चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ गैस, यूनिट्स भी मेंशन है, जूल्स में निकालना है। सो लेट्स ट्राई टू डू दिस। अब सबसे पहले अगर आपको इसी टाइप के और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क्स लर्निंग ऐप में पावर क्वेश्चन जरूर प्रैक्टिस करना चाहिए, जहाँ पे आपको इसी टाइप के सिमिलर क्वेश्चंस विद डिफरेंट वैल्यूज नजर आएंगे। सो सबसे पहले इसको सॉल्व कैसे करें, सो पहला स्टेप है हमें ऑलरेडी पता है Q 0 है और हमें फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स ये भी पता है डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। अगर Q 0 है तो यहाँ पे डेल्टा U और W की वैल्यू सेम होगी। ठीक है, अब वर्क डन हम कैसे निकालते हैं, वर्क डन हम निकालते हैं माइनस P एक्सटर्नल प्रेशर इंटू V2 माइनस V1 करके। ठीक है, अब यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू क्या दी हुई है, -2.5। V2 जो हमारा फाइनल वॉल्यूम है वो 4.5 लीटर्स है, इनिशियल वॉल्यूम 2.5 है। ठीक है, अगर आप इसको सॉल्व करोगे आपको मिलेगा -2.5 इंटू 2, दिस विल गिव यू -5। अब द यूनिट इज
लीटर एटमॉस्फेयर। अब हम लीटर एटमॉस्फेयर से जूल्स में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कर सकते हैं? -5 इंटू 101.3 करके, एंड दिस विल गिव अस अप्रॉक्सीमेटली एज -505 joules is the answer. So what is the correct answer to this question? D -505 joules. चलिए सॉल्व करते हैं एक नीट 2024 का क्वेश्चन। यहाँ पे मेंशन्ड है वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन ऑफ 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस एट 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब हमें कंडीशन दिया हुआ है वर्क डन इन अ रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, और यहाँ पे n दिया हुआ है 1 मोल, और यहाँ पे 25 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम प्रेशर ऑफ 20 एटमॉस्फेयर टू 10 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। ठीक है, P1 से P2 हमें 20 एटमॉस्फेयर से 10 एटमॉस्फेयर दिया हुआ है। अब हमें कैसे कैलकुलेट करना होता है? अगर हमें कंडीशन दिया हुआ है वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल आइसोथर्मल एक्सपेंशन, सो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? W इज इक्वल टू -2.303 nRT log P1 by P2 फॉर्मूला यूज करते हैं। अब यहाँ पे P1 दिया हुआ है 20 एटमॉस्फेयर, P2 क्या दिया हुआ है? 10 एटमॉस्फेयर। ठीक है, अब R की वैल्यू 2 दी हुई है एंड नंबर ऑफ मोल्स भी हमारे 1 है। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट ऑल द वैल्यूज। सो W इज इक्वल टू -2.303 टाइम्स 1 इंटू 2 इंटू T क्या दिया हुआ है? 25 डिग्री सेल्सियस। हमेशा याद रखना, हमें 25 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना होगा केल्विन में। ठीक है, सो 298 लॉग ऑफ, अब मैं सब्सटीट्यूट कर देती हूँ P1 हमारा 20 है, P2 हमारा 10 है, और आपको ऑलरेडी पता है log 2 की वैल्यू 0.3010 है। सो अगर आप W कैलकुलेट करेंगे इट विल बी -2.303 टाइम्स 2 इंटू 298 टाइम्स 0.3010। अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे आपको मिलेगा -413.14 कैलोरीज एज द करेक्ट आंसर। अब हम एक ग्राफिकल क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे मेंशन है विच ऑफ द फॉलोइंग PV कर्व represents मैक्सिमम वर्क डन। अब इन सारे कर्व्स में किस में मैक्सिमम वर्क डन होगा? तो यहाँ पे हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग PV कर्व represents मैक्सिमम वर्क डन। तो अगर हमें मैक्सिमम वर्क डन निकालना है फ्रॉम ऑल द ग्राफ्स, बेसिकली हमें चेक करना है किस में मैक्सिमम V की तरफ कर्व जा रहा है। ठीक है, सो एज यू कैन सी ओवर हेयर A एंड C में ये तो कांस्टेंट कर्व है, ये आंसर नहीं हो सकता। C क्लोज्ड लूप है तो ये आंसर नहीं हो सकता, तो आंसर कैन बी ईदर B एंड D। अब हम देखेंगे किस में वॉल्यूम ज़्यादा नजर आ रहा है। सो एज यू कैन सी ओवर हेयर D में ज़्यादा नजर आ रहा है, सो D इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन। अब हम एंथैल्पी बेस्ड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अब ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2024 का है। यहाँ पे मेंशन्ड है फॉर द फॉलोइंग रिएक्शन एट 300 केल्विन। यहाँ पे मेंशन्ड है A2 प्लस 3B2 गिव्स यू 2AB3, ये मेंशन्ड है। ठीक है, यहाँ पे एंथैल्पी चेंज दिया हुआ है +15 किलो जूल। ठीक है, और पूछा क्या गया है डेल्टा U की वैल्यू क्या है। तो हम कैसे सॉल्व करते हैं? सो बेसिकली डेल्टा H जो होता है वो डेल्टा U प्लस डेल्टा NGRT होता है। अब डेल्टा NG हम कैसे निकालते हैं? द चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं? डेल्टा NG हम निकालते हैं, हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ द गैसियस प्रोडक्ट्स निकालते हैं। ये हमारे प्रोडक्ट साइड में 2 है, और अगर हम देखें रिएक्टेंट साइड में 1 + 3 दैट इज 4 है। सो 2 - 4 दैट इज -2, ये निकला। यहाँ पे R सिंस जूल्स में दिया हुआ है तो R की वैल्यू हम क्या पुट करेंगे? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। सो डेल्टा H इज इक्वल टू, हमें ऑलरेडी पता है 15 किलो जूल, सो डेल्टा U अगर हम निकालेंगे दैट विल बी डेल्टा H दैट इज 15 किलो जूल को मैंने जूल में कन्वर्ट किया। ठीक है, माइनस डेल्टा NGRT। अब डेल्टा NG का वैल्यू हमने क्या निकाला? -2। सो लेट्स सब्स्टिट्यूट इट। तो अगर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये +2 इंटू 8.314 इंटू T की वैल्यू क्या दी हुई है? 300 केल्विन, ये आएगा। सो व्हेन यू ऐड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू गेट 19988.4 जूल्स एज द करेक्ट आंसर। अब हम कुछ क्वेश्चंस एंट्रोपी के सॉल्व करते हैं।
ये जो पहला क्वेश्चन है ये नीट 2021 का है और यहाँ पे बोला गया है फॉर इरिवर्सिबल एक्सपेंशन ऑफ एन आइडियल गैस अंडर आइसोथर्मल कंडीशन। आइसोथर्मल कंडीशन बोला गया है तो T तो कांस्टेंट है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे वेरी किया गया है डेल्टा U और डेल्टा S को। सो हमें ऑलरेडी पता है डेल्टा U इज इक्वल टू NCV डेल्टा T। अब अगर ये कांस्टेंट है तो डेल्टा U की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पे irreversible expansion दिया हुआ है। For an irreversible expansion, the delta S, the entropy of the system, the entropy of the universe keeps on increasing. So अगर ऐसा system है, so delta S total is nothing but delta S system plus delta S surrounding, and this will be greater than 0. So इसका मतलब delta S total हमारा greater than 0 होगा. So what is the correct answer to this question? Delta U is equal to 0, लेकिन delta S total will not be equal to 0. It will be greater than 0. अब हम एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. दिस इज फ्रॉम नीट 2020. यहाँ पे मेंशन्ड है फॉर द रिएक्शन 2Cl गिविंग यू Cl2 द करेक्ट ऑप्शन इज, ठीक है. सो यहाँ पे दो एटम से एक एटम बन रहा है. सो सबसे पहले अगर मैं इस रिएक्शन की बात करूं, यहाँ पे ये एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन है. सो डेल्टा H की जो वैल्यू होगी वो लेसर देन 0 होगी. लेकिन अगर मैं डेल्टा S की बात करूं, दो गैसियस मोल से नंबर ऑफ मोल्स गैसियस डिक्रीज हो रहा है तो रैंडमनेस डिक्रीज होगा. अगर रैंडमनेस डिक्रीज होगी सो डेल्टा RS जो होगी वो लेस देन 0 होगी. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बी, राइट. अब हम एक नीट 2024 का क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. यहाँ पे बोला गया है इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेसेस एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है, ठीक है. जब लिक्विड इवेपोरेट कर रहा है वेपर में, so obviously the randomness will increase. so यहाँ पे delta S की वैल्यू increase होती है. अब temperature of a crystalline solid lowered from 130 to 0. हम temperature decrease कर रहे हैं. अगर हम temperature decrease करते हैं so delta S की वैल्यू decrease हो जाती है. अगर हम C ऑप्शन लेके यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को अगर मैं डिकम्पोज करवाओ तो मुझे मिल रहा है Na2CO3 CO2 प्लस H2O. अब प्रोडक्ट साइड में गैसियस मॉलिक्यूल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो रैंडमनेस और डिसऑर्डरनेस इन अ सिस्टम इंक्रीजेस. सो डेल्टा S यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है. नेक्स्ट केस में Cl2 गैस से 2Cl एटम बन रहा है. गैसियस अगर मैं बात करूँ यहाँ पे नंबर ऑफ गैसियस एटम्स इंक्रीज हो रहे हैं. सो बेसिकली यहाँ पे भी डेल्टा S विल इंक्रीज. सो चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो. यहाँ पे एंट्रोपी इंक्रीज हो रहा है A के लिए, C के लिए और D के लिए, विच इज टैलिंग विद आवर C ऑप्शन. ओके, अब कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं फ्रॉम गिब्स फ्री एनर्जी. ये जो क्वेश्चन है ये नीट 2017 का है. यहाँ पे बोला गया है फॉर अ गिवन रिएक्शन डेल्टा H की वैल्यू दी हुई है, डेल्टा S की वैल्यू दी हुई है और आपको बताया गया है रिएक्शन स्पॉन्टेनियस कौन से टेम्परेचर में होगा. सो आपको ऑलरेडी पता है डेल्टा G लेस देन 0 होता है फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस एंड डेल्टा G इज ऑल्सो इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S which should be less than 0. This means T should be greater than delta H by delta S. तो आपको क्या करना है, सारे वैल्यूज पुट करने हैं. डेल्टा H इज 35.5 into 10 to the power of 3 डिवाइडेड बाय डेल्टा S 83.6. जब आप इसको सॉल्व करोगे आपको अप्रोक्सीमेटली 425 केल्विन मिलेगा. सो व्हाट इज द करेक्ट आंसर टू दिस क्वेश्चन? T ग्रेटर देन 425 केल्विन. अब हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम रिलेशनशिप बिटवीन गिब्स फ्री एनर्जी एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट. ये क्वेश्चन है नीट 2023 का और यहाँ पे मेंशन्ड है equilibrium concentration A plus B gives you C plus D are 2, 3, 10 and 6. ये mentioned है और यहाँ पे temperature दिया हुआ है 300 Kelvin. आपको निकालना है delta G naught. So how do we solve it? Delta G naught is equal to minus 2.303 RT log K. अब K कैसे निकालेंगे? K हम निकालते हैं from this expression product of the concentration of the product divided by the product of the concentration of the reactant. C का concentration यहाँ पे दिया हुआ है. So basically order wise ही दिया हुआ है. ये A है, ये B है, ये C है, ये D है. So it is 10 times 6 by 2 times 3. So if you solve it you will get 10. So इसका मतलब delta G naught is equal to minus 2.303. अब R की वैल्यू हम क्या लेंगे? 2. It is already mentioned in the brackets. ठीक है.
T हमने ले लिया 300 एंड log 10, ठीक है। log 10 की वैल्यू 1 होती है, सो व्हेन यू आर गोइंग टू सॉल्व दिस यू आर गोइंग टू गेट -4.606 इंटू 300 एंड अगर आप इसको मल्टीप्लाई करते हो तो डेल्टा जी नॉट की वैल्यू आएगी -1381.80 कैलोरी। अब कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फ्रॉम थर्मोकेमिस्ट्री। यहाँ पे ये नीट 2015 का क्वेश्चन है और यहाँ पे मेंशन है द हीट ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन टू CO2 इज -393.5 किलोजूल पर मोल, और आपसे बोला गया है हीट रिलीज निकालना है जब 35.2 ग्राम्स ऑफ CO2 फॉर्म हो रहा है फ्रॉम कार्बन एंड ऑक्सीजन। सो हम कैसे निकालेंगे, अगर हमें हीट रिलीज निकालना है सो हमें क्या करना है, हमें बस नंबर ऑफ मोल्स के साथ हीट ऑफ कंबशन को मल्टीप्लाई कर देना है, वेरी सिंपल। अब नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम निकालते हैं गिवन मास अपॉन मोलर मास से। गिवन मास इज 35.2, मोलर मास ऑफ, सिंस हम यहाँ पे CO2 की बात कर रहे हैं तो 44 है, दिस विल गिव अस द नंबर ऑफ मोल्स। अब हमें अगर हीट रिलीज निकालना है, वेरी वेरी सिंपल, हमने लिया 35.2 डिवाइडेड बाय 44 टाइम्स द एंथैल्पी ऑफ कंबशन जो कि है हमारा -393.5। अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा आंसर एज -304.8 किलो जूल विच इज अप्रोक्सीमेटली -315 किलो जूल्स। सो ये थे कुछ क्वेश्चंस, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द ओपन टेस्ट विच इज़ लिस्टेड बिलो। मैं फिर से आपको बताना चाहूँगी यू शुड गो एंड अटेम्प्ट द ओपन टेस्ट क्विकली। अगर आपको जानना है कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो आपको देखना चाहिए, नेक्स्ट आपको इक्विलिब्रियम का सेम टाइप ऑफ वीडियो देखना चाहिए। आई होप यू फाउंड दिस सेशन हेल्पफुल। फॉर मोर प्रैक्टिस बेस्ड कॉन्टेंट सब्सक्राइब कीजिए एक्स्ट्रा मार्क्स नीट चैनल को। टिल देन कीप लर्निंग।